अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियरिंग कौंसिल का फंक्शन था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब जो इंजीनियर भी हैं वो यहाँ मेहमान ख़ुसूसी भी थे और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है इंजीनियरिंग कौंसिल की तरफ से। एहसन इकबाल साहब से बात करते हैं इस हवाले से। नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू करते हैं जिनको मिस्टर सी पैक भी कहा जाता है, चाइना ने ख़िताब भी दिया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये आज आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इंजीनियरिंग कौंसिल की तरफ से, और ये जो आपने मैसेज दिया था ये ज़रा एलैबोरेट करें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा है। आज मैंने अपने ख़िताब में यही बात की है कि पाकिस्तान के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बना के हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर किया, और एटमी शोबे में जो हमें कामयाबी मिली इसके बावजूद मिली कि पूरी दुनिया नहीं चाहती थी कि हम एटमी ताकत बने। हमने पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अपना मकसद और अपना मिशन हासिल किया और सुरखरू हुए। तो क्या वजह है कि मुआशी शोबे में, सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, जहाँ पूरी दुनिया हमारी मदद करना चाहती है, हम मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि एटमी शोबे में हमारी कामयाबी इसलिए हुई कि पहले नंबर पे हम यकसू थे कि हमने क्या हमारा मकसद है उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि इस हवाले से लीडरशिप का इस्तेहकाम था, स्टेबिलिटी थी, लॉन्ग टेन्योर्स थे और तसलसल था पॉलिसीज़ का। जो भी हुकूमत आई, जो भी चेयरमैन आया, उसने उसी पॉलिसी के सफ़र को जारी रखा जहाँ पिछले ने छोड़ा था। तो अगर आज हम मुआशी मैदान में देखें तो हमारी नाकामी की बड़ी वजह यही है, एक हमारी अपने अहदाफ के बारे में यकसुई नहीं है, इंतशार है, और दूसरा हमारे यहाँ पॉलिसीज़ में मुसलसल अदम तसलसल है। हम डिसरप्शन करते हैं, कोई 6 कदम आगे अगर हम चलते हैं तो 8 कदम फिर पीछे ख़ुद को फेंक देते हैं। तो अगर हमने मुआशी मैदान में एटमी पाकिस्तान की कामयाबी से सबक सीखना है तो यही उसका एक सबक है कि हम मुल्क को अब अगले 10 सालों में इक़्तिसादी ताकत बनाने के मकसद पे यकसू हो जाएं, और दूसरे हम मुल्क के अंदर हर कीमत पे सियासी इस्तेहकाम कायम करें ताकि पॉलिसीज़ का तसलसल रहे। सर, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी सुना आ रहे हैं। हम समझते हैं कि जी ये एटमी ताकत बने थे, 28 मई को धमाके हुए थे, ये माशी ताकत हम बनने जा रहे हैं आइंदा? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास वो तमाम वसाइल हैं। हमने हमेशा पॉलिसियाँ भी अच्छी बनाई हैं, हमारे पास सलाहियत भी थी, कारकर्दगी भी थी, लेकिन जब भी हुकूमत का पहिया या मुल्क का पहिया चला उसको डीरेल कर दिया गया है। 2013-18 के दरमियान जो हमारी तरक्की की सिमत थी और तरक्की की रफ्तार थी, अगर उसे 2018 में न डिसरप्ट किया जाता आज पाकिस्तान कहीं और होता। तो नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान को जदीद मईशत बनाने के लिए जो पॉलिसियाँ बनाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बनाए, आज भी वो लैंडमार्क हैं। अगर आप उन पॉलिसीज़ को निकाल लें, उन मंसूबों को उठा लें तो पाकिस्तान तो 100 साल पीछे चला जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसके पास एक एजेंडा है, विजन है और सलाहियत है कि वो डिलीवर कर सकती है। सर, ये पिछली हुकूमत ने जो बिल्कुल सी पैक को रोल बैक करके रख दिया था, क्या आप इसको मुजरिम नहीं करार देंगे? मैं समझता हूँ कि पिछली हुकूमत की जो नालायकी थी, नाअहली थी या उसकी मुजरिमाना गफलत थी, उसने सी पैक को जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है उससे पाकिस्तान के लाखों नौजवानों का मुस्तकबिल उन्होंने तबाह किया है। अगर सी पैक उसी रफ्तार पे चलता रहता तो आज सनती शोबे में पाकिस्तान में चीन से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आने के नतीजे में कई कारखाने यहाँ मुंतकिल हो जाते, हमारे यहाँ लाखों नया रोज़गार पैदा होता, पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाता। वो हमारे स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन जिन्हें 2020 तक तैयार होना चाहिए था, 2022 में जब हम हुकूमत में आए तो उनमें से एक भी तैयार नहीं था, और अब आके हमने उन पर काम तेज़ किया और अब उनका इफ्तिताह हो रहा है, उनको हम तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक ऐसी हुकूमत जो नानाड़ी हो, जो ना तजुर्बेकार हो, जो सिर्फ़ नफ़रत का सौदा बेचती हो कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ मुल्क तरक्की नहीं करते। मुल्क को चलाने के लिए आप में बहुत बसीरत की ज़रूरत होती है, आप में बहुत तदब्बर की ज़रूरत होती है, फ़रासत की ज़रूरत होती है। हमने पिछले 4 सालों में देखा है कि उनका सिर्फ़ 1 पॉइंट एजेंडा था, इंतकाम था, हसद था और नफ़रत थी, अपने मुखालफिन को जेलों में डालने पर ज़ोर था। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान की चाइना से तिजारत युआन में भी हो सकती है, डॉलर की ज़्यादा रेट। हम इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बड़े मंसूबे हैं
उनको चीन की करेंसी में हम करें, उससे हमारे लिए भी फ़ायदा है और चीन के लिए भी फ़ायदा है। एहसन, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी एहसन इकबाल साहब की। एहसन इकबाल साहब ने वादा किया है कि सी पैक का ये जारी रहेगा मनसूबा और वक्त में ख़त्म होगा, मुकम्मल किया जाएगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो साबका हुकूमत ने बहुत मुजरमाना हरकत की थी सी पैक को रोल बैक करने की, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जी ये सिलसिला चलता रहेगा। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जी नवाज़ शरीफ साहब जल्द आ रहे हैं और वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी लेंगे और ये लीड करेंगे। ले नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए कैमरामैन नवाज़ के साथ अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।